रामेश्वर दास जी के आश्रम में, जो स्थित है नारनौल डिस्ट्रिक्ट में। नारनौल से करीबन 15 से 20 किलोमीटर रेंज में बाबा रामेश्वर दास आश्रम। कपाट बंद होने वाले हैं, इसलिए हम भाग के जा रहे हैं। जय जय सीताराम। मंदिर आंगन में हम प्रवेश करके सत्यम शिवम सुंदरम जय जय सीताराम दास बाबा आश्रम जो दर्शन कराएंगे आपको। बाबा का आश्रम। बहुत ही सुंदर नज़ारा आश्रम का जो आप देख रहे हो। अच्छी अच्छी सीनरी चारों तरफ बनी हुई है। बहुत ही सुंदर मंदिर का नज़ारा। जय जय सीताराम। जय हो भोले भंडारी, हर हर महादेव। जय हो शंकर भगवान की जय हो। बाबा की जोत। माता शेरावाली। तुलसी माँ। बाबा रामेश्वर दास जी। और ये आगे हमारे बालाजी महाराज। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय बाबा की। रामेश्वर दास बाबा के बारे में थोड़ी श्री 1008 बाबा रामेश्वर धाम जी के टीबा वसई नारनौल के बारे में हमारे पंडित जी हैं श्री हनुमान प्रसाद भारद्वाज जी। उनसे थोड़ी हम जानकारी लेंगे बाबा श्री 1008 बाबा रामेश्वर दास बाबा के बारे में। जी पंडित जी। बाबा रामेश्वर दास जी इस जन्म से नहीं, वो उनके बारे में बताया करते थे कि प्राचीन काल से सतयुग में भी संत के रूप में थे, त्रेता में, द्वापर में भी और कलयुग में जी। तो बाबा जी खुद कहते थे, यहाँ मतलब खड़ा हुआ था ये पीपल का वृक्ष ना। जी 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 जी। ये सतयुग में था जी, त्रेता में था जी, ये द्वापर में था जी, अब भी है और आगे भी रहेगा जी। ये सतयुग का उपयोग है जी। अश्वत्थामा सर्वरक्षण जी बोला ये हमेशा रहेगा जी। और हर जन्म के अंदर जी। अंत का ये कोई उसे भगवान शिव के अवतार कहते थे, कोई कहते थे उसे गोरखनाथ कहते थे, जी। अनेकों नाम से लोग पुकारा करते थे जी। लेकिन ये तो ईश्वर ही जानता है कि उनका क्या है। लेकिन उनके कई जिस्म बन जाया करते थे। जी। जैसे 12:05 पे यहाँ, जी, जी। 12:05 में कलकत्ते हैं, 12:05 में हरिद्वार है। तो लोग कहते हैं जी मैंने जिनको कलकत्ते देखा था, यहाँ देखा था, मैंने यहाँ देखा था। जी। फिर पता चला बाबा जी सर्वव्यापक है। जी। बाबा
परिश्रम करें। बाबा जी भगवान के राम के भजन में बड़े हुआ करते थे। यहाँ ऐसा चांदनी जो एकादशी आती थी उसमें तो क्या होता, हरि कीर्तन करवाते थे। अच्छा। और जो वो आती है ना अंधेरी की रात, जी जी। उसमें ऐसा कीर्तन कराया करते थे, भजन कीर्तन कराया करते थे। दूर दूर के भजन आया करते थे। जम्मू के मैंने खुद सुन देखा है, जम्मू के आ रहे हैं, पूना से आ रहा है, कोई रायपुर, देश विदेश से सब जगह से लोग आते थे जी। बाबा जी 2014 में जी। विक्रम संवत 2014 में आए थे जी। उससे पहले बाबा जी ने मनसा में यहाँ तपस्या की थी। अच्छा। तो मनसा माता राजस्थान के अंदर है जी। उन्होंने कहा कि भैया मंदिर तो इस धाम के लिए बनाया जी। और इस धाम में बाबा जी ने आके यहाँ जी को बनाया जी। ऐसा था कि और यहाँ भगवान कृष्ण ने जहाँ बड़ी शिवलिंग देखी आप, जी जी जी। वहाँ भगवान कृष्ण ने पंडवों का यज्ञ करवाया जी। इसलिए ये बड़ी तपोभूमि है। जी। ये 3 नदियों के उसमें फंसी हुई है। अच्छा। एक बारोमासी नदी हुआ करती थी जी। जो इसका नाम दुग्धवती नदी जो हाँ। दो नदी है, वो जी। 2 नदियाँ यहाँ से बहती थी। ये मेरी देखी हुई है, अच्छा। ये मेरी खुद देखी हुई है। और बाबा जी सोम नदी को भेड़ दिया करते, उतर के चली जाया करते, यात्री पैदल आया करते, यात्री पैदल पुराने काल के अंदर। तो ये बाबा जी का चमत्कार था बाबा जी जी जी। बाबा जी के पास अगर मान लो एक व्यक्ति 5 सेब लेकर आए जी और 500 आदमी व्यक्ति आ गए, अच्छा। उनको सबको बांटते रहे लेकिन 5 सेब एजिटिव रहती थी, एजिटिव तो रहती उनको अन्नपूर्णा, ये लिखा अन्नपूर्णा की सिद्धि दी। जी। अन्नपूर्णा जी जी जी। अगर 5000 भी आ जाए तो सेब खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं होता। ऐसे बाबा जी के बारे में हमने देखा है। और भी बताते यही बाबा जी का इतिहास। बाबा जी अखंड ब्रह्मचारी थे जी। ब्राह्मण कुल से थे जी। है ना, और त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी। उनको ये पता रहता था भी कल क्या होगा, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, विश्व में क्या। ऐसे बाबा जी के बारे में हमने खुद देखा है और लोग भी ऐसा कहते हैं। तो ये बाबा जी का ये वो मंदिर है जी। जो सतयुग से स्टार्ट हुआ जी। सनातन जी। और गुरु जम्बेश्वर लास्ट जी। विष्णु के वहाँ की मूर्ति भी बाबा ने यहाँ लगवा रखी है। कहाँ पे पड़ता है ये स्थान, कहाँ पे नियर बाई? ये ऐसा है कि ब्राह्मणवास गांव है जी। आप ऐसा उस जमीन के अंदर है 90% जी। और 10% राजस्थान के अंदर है। अच्छा। हाँ जी इस मंदिर की ये विशेषता है। जी। और बाबा जी की अनेकों लोग परीक्षा लेने के लिए आते थे, ये भगवान ने देखे इसके अंदर क्या वो है। क्या एक बार शक्ति है? बाबा के फ्रांस एम्बेसी की बस लग के आई थी जी। उसने मन में सोचा एम्बेसडर ने कि बाबा जी मुझे अगर फ्रांस के फ्रूट खिला देंगे ना जी। तो ये गॉड मानता हूँ, ही इज ए गॉड है। अच्छा। बाबा जी ने उनको घुमा फिरा के सबको प्रसाद दिया। उसको कभी एक टोकरा दो फ्रांस का, जी। वो प्राचीन पुरानी बात है, आज से 60 साल पहले जी, जी। फ्रूट आता ही नहीं था। हाँ फ्रूट आते हैं। इनको फ्रूट दो, जी। कोई फ्लाई पैकिंग देखना, उसने क्या बोला ये फ्रांस का है। फ्रांस का। तब उन्हें ये बोला वो ही इज गॉड, यही गॉड है। यही बोला, हमने गॉड को सुना था लेकिन गॉड देखा तो यही गॉड है। जी। तो बाबा जी का इतिहास ये बताता है जी। अनेकों कोई भी विद्वान कोई भी एक्सपर्ट है तो बाबा जी मन की बातें जाना करते जी। हैं, इसके मन में क्या है। क्या है? अगर मान लो आपके मन में हो गया कि मैं लड्डू खिलाऊं जी। तो औरों को बर्फी आपको लड्डू खिलाएंगे, ये बाबा जी के किसी से पूछ के लिखोगे आप। जी जी। ऐसे बाबा जी का यहाँ का इतिहास इतिहास। यहाँ से